ਬਾਰਿਸ਼ ਤਬਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਲੰਗੀ ਦੋ ਲੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, 8-9 ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ गई, पुलिस होके वकूआ देख कर चली गई बस। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, टांग नीचे नहीं लग रही। नहीं लग रही। बारिश वैसे तो रहमत का समा होती है कि बारिश जब होती है कहा जाता है कि जी रहमत है, लेकिन हमारे कुछ जो अदारे हैं उनकी वजह से ये जहमत भी बन जाती है, लोगों के लिए परेशानियाँ, लोगों की जानें। अब इसी तरह का एक वकूआ इस वक्त मैं गरी शाह में मौजूद हूँ, रेलवे कॉलोनी है ये, और यहाँ पे वकूआ क्या हुआ है, बारिश हुई, एक तो वासा की नायली कि पानी सड़कों पर खड़ा हो जाता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो लेस्को की नायली कि खंभों के अंदर कभी करंट आ जाता है, कभी तारें गिर जाती हैं, और अर्थ आने की वजह से कितना माली नुकसान हुआ है। तकरीबन 8 के करीब बकरियां और एक बकरा था, 7 बकरियां थी, झुलस के चली गई। 8-9 लाख का उस गरीब बंदे का नुकसान हुआ। इस बंदे का नुकसान पूरा किसने करना है? वासा पूरा करेगा कि यहाँ जो लेस्को का अदारा है वो पूरा करेगा? क्योंकि एक गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, सारी ज़िंदगी की उसकी कमाई होती है। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की बकरियाँ थी, आपकी बकरियाँ थी, आप खुद चराने के लिए गए हुए थे, वकूआ हुआ क्या था, बकरियां चराने गए तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, यानी बारिश रुकने के बाद गए थे कि बारिश होने से पहले चले गए? पहले बकरी चार रही थी, बकरी चार रही, बारिश हुई, नसियां ने बकरियां, बारिश तबानी बारिश आई, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਲੰਗੀ ਦੋ ਲੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਗਏ, 8-9 ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। वो आप रोक तो सकते नहीं थे, कोशिश की रोकने की? कोशिश बथेरी की, वो लड़का गया, कोशिश की उसने बांध करंट पे पीछे हट गए, वो भी लड़के को भी वहाँ पे करंट लग वो गया। लड़का बताया नहीं जिसका, उसका बाजू सारा हाँ जी फ्रैक्चर हो गया हुआ। हाँ जी। तो अदारे वाले आए वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। अदारे लेस्को के डिपार्टमेंट ने आपने 15 पे कॉल की की पुलिस आई, पुलिस होके चली गई, पुलिस होके वकूआ देख कर चली गई बस। और कोई वकूआ नहीं आया। वो जो बच्चे के बाजू का थोड़ा मसला हुआ, वो कौन है? वो आपका बेटा है? नहीं, वो यार दोस्त है हमारा, यानी दोस्त है वो। वो दोस्त के नाते वो बकरियों को बचा रहा था। हाँ जी। कितने की बकरियां थी तकरीबन? 10-12 लाख की होगी। इतने की थी जितना आपका नुकसान हो गया है। बिल्कुल। अदारे वालों के सर पे कोई जू नहीं रहेगी? कोई नहीं। आपने ये यानी आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी होगी। बिल्कुल जी। क्या 15 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस देख के क्या कह के गई थी? पुलिस होके चली गई। पुलिस ने कोई मशवरा नहीं दिया कि अब आपने कानूनी कार्रवाई करनी कैसे? नहीं, पुलिस ने कोई नहीं मशवरा दिया, कोई मशवरा नहीं दिया। अच्छा, ये लोग ना इतना पढ़े लिखे नहीं होते ना, इन लोगों को कानूनों का पता होता है हमारे अदारे के। अब कानून ये बनता है कि ये SDO वासा के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे, होना तो यही चाहिए ना, और SDO जो लेस्को का उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन दे पाए ना, साढ़ा नुकसान हो गया, नुकसान पूरा तुसी करना है। बारिश ये रोज़ाना का सिलसिला है, कभी मैं देख रहा हूँ रेलवे कॉलोनी में दरख्त गिर रहा है, कभी तारे गिर रही हैं, तो आप लोगों ने इससे पहले शिकायत नहीं थी की हुई? कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, इससे पहले वाकया नहीं था? वाकया ऐसा कोई नहीं हुआ, जानी जो डंगर था, बकरी था, कोई ऐसा वाकया नहीं। तूफानी बारिश आई भी गई है, कोई दरख्त की डाली डिग पई है, सड़क से डिग पई है, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। SDO जो था लेस्को का या उसका वासा का, किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आपका इतना नुकसान हो गया है? नहीं, हम लोग पूरा करेंगे, यानी उनके कान पे तो जू ही नहीं रेंग रही? नहीं, इससे चीज़। दूसरा, उन्होंने मैंने सुना 24 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी है। बिजली बंद रही, उन्होंने मगरो इलाकों ने बिजली गायब कर दी है। शर्म का मुकाम है। अभी एक बकरी और भी आपकी जख्मी हुई थी। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक बकरी मौजूद है। अब ये देखें, अब इसको भी अर्थ हुआ, ये ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी? देखो अल्लाह कर रही है, सीधे है, देखो ना, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ नहीं लगती, टांग नीचे नहीं लग रही? नहीं लग रही। अब आपने काम क्या करना है? आपने हुन एप्लीकेशन देनी है कि नहीं देनी? तुसी पैसे अपने रिकवर नहीं कराने? नहीं, कवर करेंगे, करवाने हैं ना रिकवर। तो एप्लीकेशन दो है ना दे खिलाफ, दोवां दे खिलाफ, वासा दे खिलाफ भी दो, जिनकी वजह से पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है। तो दूजा जी लेस्को हैगी, ये वापडा दा SDO हैगा, ਉਹਦੇ खिलाफ एप्लीकेशन दो। उन्होंने लाइट कर भेजी हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई, 24 घंटे हो गए हैं, लाइट गई हुई है, किसी बंदे ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया उसके बाद? तो अब आगे आपने क्या सोचा है कि आपने, ये आपका पेशा ही था? हाँ जी, ये शौक हमारा, शौक हमारा जन्म शौक था। छोटी छोटी पाली होगी बकरियां, छोटी छोटी पाली थी, इनसे वैसे ही लगाव बड़ा होता है। हाँ जी। आप आंखों में आंसू देख सकते हैं, क्योंकि वो जो उनका दुख है वो अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। वो बकरियां ऐसी हैं जिनके वो बच्चे देखो ना, वो अच्छा उनके बच्चे भी थे? बच्चे थे ना, वो तो बच्चे इधर माएँ तो मर गई उनकी। हाँ, अभी दूध पीती थी? हाँ, वो दूध पीते हैं बच्चे, दूध पीती थी और उनकी माएँ चली गई हैं। चली गई। अब उन्होंने दूध कैसे पीने? बस उन फीडर के साथ दे रहे हैं। अब फीडर के साथ दे रहे हैं? फीडर के साथ दे रहे हैं। इंसान की वालिदा चले जाए तो फिर बच्चे पे क्या गुजरती है आप लोग बेहतर जानते हैं। वो छोटा सा बच्चा दिखाओ ज़रा पीछे, वो छोटा सा बच्चा है। अब इसकी जो बकरी थी, माँ थी, वो भी मर गई है। अब इसको वो दूध क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम लोग इसको जो दूध पिला रहे हैं ना, हम लोग दूध इसे फीडर में पिला रहे हैं। ये छोटा सा भी तो मेरे ख्याल से कोई एक महीने का भी नहीं होना। नहीं है, कोई 20-25 दिन का है। अच्छा, 20-25 दिन का है, यानी महीने का भी नहीं है। 20-25 यानी
अब इनको थोड़ा सा मशवरा दें, तसल्ली वगैरह दें, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनके तो अल्फाज ही नहीं है उनके पास कोई, घबरा गए हैं ना बेचारे, परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं, वो क्या करे अब सारे ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ कि इतने इंसाफ मिलना ही नहीं, चुप हो जाते हैं, सारी चुप हो जाते हैं। कोई इंसाफ नहीं होता पे होई ते गल है, बंदे ते चुप करके रोक के चुप करके बह के नहीं रोक के रात ते रोंदे, सारी रात ते रोंदे रहंदे, सारी रात बेचारा रोंदा रहा, कितना इंसाफ देना, सारी रात रोता रहा, सारी रात वो बंदा रोता जिंदगी रहा। उसकी पूंजी है, छोटे छोटे पाल के जवान किए, इनसे मोहब्बत जिस तरह बच्चों से मोहब्बत होती है, इसी बच्चों तरह से मोहब्बत बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है इनकी। ये दर्द है उनके मोहल्लेदारों का, और उस बंदे के अंदर कितना दर्द होगा कि उसके पास अल्फाज ही नहीं है कुछ बयान करने, क्योंकि वो यही समझ के बैठ गया कि हमारे यहाँ पे इदारों में इंसाफ मिलता ही नहीं है। लेकिन 8-9 लाख की रकम थी, हमसे जितनी कोशिश होगी हम लोग करेंगे और उन इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी लाजमी करवाएंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि इनकी जो नुकसान हुआ है रिकवरी रकम करवाएं, क्योंकि ये ख़ुद तो ऑफिसों में बैठ के कुर्सियों पे एसीओं में बैठ जाते हैं गर्मियों में और इतनी हदर्मी इख्तियार करते हैं कि मोहल्ले में ये देख के नहीं निकलते कि यार इस कॉलोनी का मसला क्या है, इसमें बिजली का निज़ाम कैसा है। वासा वाले ये नहीं देखते कि यहाँ पे जो पानी का निज़ाम है वो कैसा है, नाकस ठीक है कि नहीं है। तो जब ये नहीं ठीक होगा तो नुकसान होंगे, तो लिहाजा मेरे ख्याल से इन अदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो फिर ये आगे होश के नाखून पकड़ेंगे। कोशिश करते हैं कि पूरी कार्रवाई की जाए इनके ख़िलाफ़।